नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम फैमिली लॉ यानी मुस्लिम पारिवारिक कानून के बारे में। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो लाखों लोगों की पारिवारिक जिंदगी को उसकी शुरुआत से लेकर भविष्य तक एक दिशा देता है। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन से कानूनी सिद्धांत हैं जो एक परिवार को बनाते हैं, उसे चलाते हैं और उसका भविष्य तय करते हैं। चलिए आज की इस चर्चा में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे शादी के सम्मान भरे समझौते से, फिर परिवार के अंदर के अधिकारों और जिम्मेदारियों को देखेंगे। इसके बाद वैवाहिक रिश्ते के खत्म होने के तरीकों को समझेंगे और हाँ, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़े नियमों पर भी बात करेंगे और आखिर में इन सभी जरूरी बातों को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अ पैक्ट ऑफ रिस्पेक्ट। इसमें हम शादी की सबसे अहम नींव यानी मेहर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मेहर है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रकम या प्रॉपर्टी है जो पति अपनी पत्नी को सम्मान के तौर पर देता है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऑप्शनल तोहफा नहीं है। मुस्लिम कानून में ये एक अनिवार्य यानी कंपलसरी हिस्सा है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, मेहर वधू मूल्य या ब्राइड प्राइस कतई नहीं है। ये पत्नी के सम्मान का प्रतीक है, उसकी कोई कीमत नहीं। ये उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसके 3 बहुत ही जरूरी मकसद हैं। पहला, पत्नी को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। दूसरा, तलाक जैसे बड़े फैसले को हल्के में लेने से रोकना। और तीसरा और सबसे जरूरी, पत्नी के प्रति सम्मान और इज्जत जाहिर करना। अच्छा, अब मेहर भी 2 तरह की होती है। एक है प्रॉम्प्ट या मुअज्जल, जो पत्नी के मांगते ही फौरन देनी होती है, और दूसरी है डेफर्ड यानी मुवज्जल, जो तलाक या पति की मौत के बाद दी जाती है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेजेंट यानी अभी, और डेफर्ड मतलब डाइड या डिवोर्स्ड के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार के अंदर के अधिकारों की। इस हिस्से में हम मेंटेनेंस, गार्डियनशिप और कस्टडी जैसी जिम्मेदारियों को समझेंगे। मेंटेनेंस, जिसे नफका भी कहते हैं, इसका सीधा मतलब है खाना, कपड़ा, घर और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराने की कानूनी जिम्मेदारी। और हाँ, मशहूर शाह बानो केस ने यह तय किया था कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सेक्युलर कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। यहां 2 शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, गार्डियनशिप यानी विलायत और कस्टडी यानी हिजानत। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। गार्डियनशिप का मतलब है बच्चे के कानूनी और फाइनेंशियल मामलों का अधिकार, और ये हक मुख्य रूप से पिता का होता है। वहीं कस्टडी का मतलब है बच्चे की देखभाल और परवरिश, और इसका पहला हक मां को दिया जाता है। सुन्नी लॉ में नेचुरल गार्डियनशिप का एक खास ऑर्डर तय है। सबसे पहला अधिकार पिता का है, उनके बाद पिताजी से नियुक्त करें, फिर दादा का और आखिर में दादाजी से नियुक्त करें। इससे ये साफ पता चलता है कि कानूनी अधिकार पिता के वंश के जरिए आगे बढ़ता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो काफी सेंसिटिव है, यानी शादी के रिश्ते का खत्म होना। इस हिस्से में हम तलाक और शादी को खत्म करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। जब पति की तरफ से तलाक होता है तो उसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है तलाकुल सुन्नत, जिसे सही तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें सोचने समझने और सुलह के लिए वक्त होता है, और दूसरा है तलाकुल बिद्दत यानी एक ही बार में 3 तलाक, जिसे सही नहीं माना गया। अब ये जो सही तरीका है यानी तलाक उस सुन्नत, इसके भी 2 टाइप हैं। एहसन में एक बार तलाक कहने के बाद 3 महीने का इंतजार किया जाता है और इस बीच रिश्ते को बचाया जा सकता है, और हसन में 3 महीनों में हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है, और इसमें भी तीसरी बार से पहले सुलह की गुंजाइश होती है। और फिर आया साल 2017, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। शायरा बानो बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले ने भारत में तलाक से जुड़े कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। तलाक के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चे के भविष्य का। तो हमारा अगला हिस्सा इसी पर है कि कानून बच्चे के भविष्य, उसके अधिकारों और उसकी पहचान को कैसे सुरक्षित करता है। यहाँ इद्दत का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये एक अनिवार्य वेटिंग पीरियड है जो एक महिला को शादी टूटने के बाद दूसरी शादी करने से पहले पूरा करना होता है। तलाक के बाद ये 3 महीने का होता है और पति की मौत के बाद 4 महीने और 10 दिन का। इसका एक मुख्य कारण बच्चे के पिता की सही पहचान सुनिश्चित करना है।
अब जरा बच्चों के अधिकारों पर नजर डालते हैं। जो बच्चा एक वैध शादी के दौरान पैदा होता है, उससे अपने माता पिता दोनों की जायदाद में हक मिलता है और पिता से मेंटेनेंस का अधिकार भी। वहीं जो बच्चा वैध शादी के बाहर पैदा होता है, उसे विरासत और मेंटेनेंस का हक सिर्फ अपनी मां से मिलता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए अब एक बार जल्दी से इन सभी मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए, ये चार्ट पूरी चर्चा का निचोड़ है। मेहर का कोर आइडिया है सम्मान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तलाक को एक आखिरी रास्ता माना गया है। पेरेंटेज का सिद्धांत बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है। गार्डियनशिप में पिता लीगल गार्डियन है और मां कस्टोडियन। और मेंटेनेंस ये पक्का करता है कि कोई भी आश्रित बेसहारा ना रहे। ये सारे सिद्धांत मिलकर ही मुस्लिम फैमिली लॉ की बुनियाद बनाते हैं। तो आखिर भी ये सवाल बचता है कि ये सभी बुनियादी कानूनी सिद्धांत, परंपरा और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाते हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है, क्योंकि यही संतुलन समाज और कानून के विकास की कहानी कहता है।